हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आज हम लोग बेटर होंगे। आज हम फिर से एक नए डे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ फिर से पढ़ने को तैयार हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे जो मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल के बाद हुआ जो मौर्योत्तर काल था, तो उसके बाद जो विदेशी आक्रमण होने लगा भारत पे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सबसे पहले किया, उसके बाद कौन किया, ठीक है, उस समय कौन था, कैसा था, सब कुछ पढ़ेंगे। हम लोग थोड़ा सा कलिंग के चंदी वंश जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं बोर्ड पे, देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। चलिए देखते हैं। मैं एक बार पीछे से याद दिला दूं कि पीछे बहुत सारे वंश कर चुके हैं हम लोग। तो मौर्य काल जो था इन डिटेल में कवर किए हैं। शुंग वंश कर लिए हैं, बहुत सारे किए हैं। फिर और भी हरेंग वंश कर लिए हैं, बहुत सारे वंश कर लिए जो कि मुझे याद नहीं है, बहुत सारे वंश किया है। तो बहुत सारे वंश के बारे में पढ़ते पढ़ते आ चुके हैं। आज हमें यहाँ पे भारत में विदेशी आक्रमण होना स्टार्ट हो गया था, वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो आज जो सबसे पहले जानते हैं कि जो कलिंग का चंदी वंश था, ठीक है, आप लोग को पता होगा कलिंग का चंदी वंश, कलिंग का चंदी वंश, ठीक है। ये जो कलिंग का जो चंदी वंश था, ठीक है, इसका जो सबसे महान शासक हुए, हमको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्या से बहुत छोटा सा वंश था ये, ठीक, ज़्यादा चला नहीं, इतिहास में बहुत कम इसका उल्लेख है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो कलिंग का जो चंदी वंश है, उसका जो सबसे महान शासक हुए वो हुए खारवेल। कौन हुए? खारवेल। ये जो हुए थे सबसे, हमको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे महान राजा कौन सा हुए थे। किसी भी वंश में पढ़ रहे तो उसमें पढ़ेंगे कि सबसे महान राजा कौन हुए, और अगर महान हुए तो किस कारण से हुए। हमको यह दो चीज़ के बारे में हमको जानना है किसी भी वंश के बारे में, ठीक है। तो सबसे महान जो राजा हुए, अब एक चीज़ और जानना है कि उसका वंश का संस्थापक कौन था और उसका लास्ट में कौन था। बस हमें 3-4 चीज़ हमको वंश में जानना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना। तो कलिंग का जो चंदी वंश था उसमें खारवेल जो थे वो सबसे महान राजा हुए थे, ठीक है। अच्छा, ये बात यहाँ पे आती है, खारवेल जो है इसका मतलब कहाँ से मिलता है, इनका जो इतिहास था वो कहाँ से मिला, ठीक है, कैसे पता चला कि हाँ ये थे, ठीक है। तो एक हाथी गुफा नामक अभिलेख है, ठीक है, इसी में इन सब चीज़ों के बारे में वर्णन है, ठीक है। कलिंग, खारवेल, इसी जो वर्णन है कहाँ पे, हाथी गुफा नामक एक अभिलेख है, उसमें ये चीज़ मिलती है, ठीक है, या फिर उल्लेख किया गया है। अब भारत पे जो है से विदेशी आक्रमण होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, विदेशी आक्रमण हो रहे थे, अच्छा, विदेशी आक्रमण जो हो रहे थे वो हर तरह से नहीं हो रहे थे, उत्तर पश्चिम साइड से ज़्यादा हो रहे थे। किधर से हो रहे थे? विदेशी आक्रमण उत्तर और पश्चिम साइड से ज़्यादा हो रहे थे, उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम जो दिशा थी उससे ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है। विदेशी आक्रमण जो करने का जो तरीका, विदेशी आक्रमण जो कर रहे थे उत्तर और पश्चिम भाग से ही कर रहे थे, ठीक है। जो पश्चिम से जो पश्चिम से आक्रमण हुए, किधर से? पश्चिम से किया गया आक्रमण, विदेशी आक्रमण, ठीक है, किया गया विदेशी आक्रमण। अब पता होगा उस समय मौर्योत्तर काल था, मौर्य काल था उस समय, ठीक है। तो पश्चिम से जो किया गया जो विदेशी आक्रमण था, वो मौर्योत्तर काल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। आक्रमण मौर्योत्तर काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है या फिर था, ठीक है। जो पश्चिम साइड से किया गया, जैसे दो तरह से हो रहे थे, उत्तर से भी हो रहे थे और पश्चिम से, लेकिन जो पश्चिम से जो आक्रमण किया गया वो मौर्योत्तर काल के लिए सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है। अब क्यों है, कैसे है, समझते हैं, ठीक है। मौर्योत्तर काल के लिए सबसे, ऐसा बोला जाता है कि जो भारत में, ठीक है, सबसे पहले जो आक्रमण किया, विदेशी शासक होने के साथ साथ भारत में जो सबसे पहले आक्रमण किया वो आपका था बैक्ट्रिया। अच्छा, ये कौन था? इसको ग्रीन, कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीन के थे, ठीक है। इसको ग्रीन, जिसे यूनानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनानी के नाम से हम लोग जानते हैं, इसीलिए हमको इसको पढ़ना है। अच्छा, भारत में सबसे पहले जो शासक मतलब जो विदेशी यहाँ पे आक्रमण किया उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको युवन के नाम से, युवन राज के नाम से जानते हैं। जब यहाँ पे जो राज्य में, जब भारत में जब विदेशी आक्रमण हो रहे थे तो सबसे पहले जो आक्रमण किया गया उसे युवन राज के नाम से जाना गया, कि युवन राज जो है वो सबसे पहला बार भारत पे आक्रमण करने वाला विदेशी शासक थे, ठीक है। एक सेकंड गाइज, चलिए, ठीक है। तो हाँ,
यूनान जो राज थे वो विदेशी शासक जो विदेशी शासक थे वो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किए हुए थे, ठीक है, यूनान नाम से। और बैक्ट्रिया जो था ग्रीन में जैसे कि यूनानी बोला जाता है, यही यूनान राज का शासक था, ठीक है। तो बैक्ट्रिया जो है भारत पर सबसे पहला बार आक्रमण करने वाला विदेशी शासक था, ठीक है। बात समझ गए? इसको मैनेज कर सकता हूँ ऐसे, ऊपर में आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे शायद, अरे कैमरा में, चलिए 1-2 पॉइंट और आ जाएगी। अब ऐसा बोला जाता है, चलिए मान गया कि विदेशी शासक थे, बैक्ट्रिया जो था सबसे विदेशी शासक था, लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि भारत की सीमा में जो विदेशी शासक होने के साथ साथ सबसे पहले जो कदम रखा, सबसे पहले जो प्रवेश किया वो कौन था, ठीक है। तो भारत सीमा में, अच्छा उस समय मौर्य काल था, ठीक है, मौर्योत्तर काल था उस समय, मौर्योत्तर काल के समय, मौर्योत्तर काल के समय भारत के सीमा में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी शासक, ठीक है, वो कौन थे? डेमिस्ट्रिक्स थे, डेमिस्ट्रिक्स प्रथम थे, ठीक है, डेमिस्ट्रिक्स प्रथम थे। कैमरा में आ रही है चीज़? सॉरी का नहीं आ रही है, मैं इसको एरेंज कर रहा हूँ ऊपर से, आप ऊपर में लिख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर में लिखे हो तो लिख लो। तो भारत में जो पहला बार जो व्यक्ति जो विदेशी जो शासक थे वो भारत में जो पहला बार कदम रखे वो कौन थे? उठे डेमिस्ट्रिक्स। कौन थे? डेमिस्ट्रिक्स। ध्यान रखना इस चीज़ को, भारत में पहला बार विदेशी शासक कौन घुसा? डेमिस्ट्रिक्स। कौन घुसा? डेमिस्ट्रिक्स, ठीक है, जो भारत में पहला बार आया और पहला बार अपना कदम रखा, विदेशी था ये। डेमिस्ट्रिक्स जो थे, डेमिस्ट्रिक्स प्रथम, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। डेमिस्ट्रिक्स प्रथम जो है वो भारत में पहला बार अपना कदम रखा विदेशी शासक होने के साथ साथ, उसमें मौर्योत्तर काल था। अच्छा, ये जब आता है ना तो ये पंजाब के कुछ भाग को अलग कर देता है, पंजाब के कुछ क्षेत्र को अलग कर देता है, मतलब अलग अलग उसको कर देता है, अलग कर देता है। क्या करता है? जब आता है पंजाब के कुछ भाग को, क्षेत्र को क्या करता है? अलग करता है। और अलग करने के साथ साथ ये जो साकल को होता है और अपना राजधानी बना देता है। किसको? साकल को। ये जब आया तो भारत में जब आया तो पंजाब के कुछ भाग को अलग किया और साकल को अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया, ठीक है, साकल को अपनी राजधानी बनाया। इसके साथ एक और राजा, एक और शासक थे जो कि इसका देखा देखी या बोलो या फिर जैसे भी बोलो, वो भी भारत के कुछ भाग को अलग किया हुआ था, ठीक है। वो कौन थे? तो वो थे यूक्रेटाइडस, ठीक है, इस प्रकार के नाम है शासक का। राजा जो थे ने भारत का इस तो पंजाब के कुछ भाग ने अलग किए थे, डेमिस्ट्रिक्स, लेकिन यूक्रेटाइडस जो थे वो भारत का कुछ भाग को अलग कर देते। भारत का कुछ क्षेत्र को, भाग को नहीं बोलेंगे, कुछ क्षेत्र को अलग किए थे, अलग कर दिए थे, ठीक है, अलग कर दिए थे, ठीक है। यूक्रेटाइडस जो थे वो भारत कुछ क्षेत्र को अलग कर दिए थे। और ये जो अपना राजधानी बना, ये तक्षशिला में अपना राजधानी बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? तक्षशिला में अपनी राजधानी बनाते हैं, अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये आए और पंजाब कुछ भाग को अलग किया, उसके बाद साकल को अपनी राजधानी बनाया, उसके बाद यूक्रेटाइडस जो होते हैं भारत कुछ भाग को अलग कर देते हैं, कुछ क्षेत्र को, उसके बाद तक्षशिला में अपनी राजधानी बनाते हैं। इसके आगे भी बहुत सारी कहानी बाकी है अभी यहाँ पे, मतलब विदेशी शासक का कुछ कहानी बाकी है। उसके बाद फिर दूसरा वंश आते गया है, ठीक है, उस वंश के भी हम बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें विदेशी वंश थे, ठीक है। तो इसका आधा कहानी हुआ, आधा कहानी बाकी है, तो जो कि पार्ट 2 में आएगा, ठीक है। एक वंश में इसको मतलब एक वीडियो में कवर करता तो काफ़ी लंबा वीडियो बनता है, इसलिए सेकंड वीडियो लाऊंगा मैं, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।